रहता है कि लाइक ऑल पीपल आर रीडिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर रीडिंग द सेम सोर्सेज. Okay, so how to make your answers different from others so that you can have some edge over others in this competition? मुझे लगता है इसमें डिफरेंशिएशन के लिए ना तीन चार चीज हैं। एक तो आपका प्रेजेंटेशन है कि आप सेम कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हो। कई जैसे मैं हूं, अगर मैंने कोई 5 पॉइंट लिख दिए बहुत छोटी चीज के लिए, मान लो उसने पूछा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के क्या फंक्शंस हैं, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे लिख दिया। फिर उसने चैलेंजेस भी पूछे और उसके क्या पूछे सोल्यूशन, या कोई वर्ल्ड वाइड कैसे एग्जाम्पल्स हैं प्रेसिडेंट के, वो। तो अगर मैं उसको एक फ्लो चार्ट में बना के लिखूंगी उसके फंक्शंस को, तो वो एक अलग इम्पैक्ट दिखाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे पॉइंटर्स में लिख दूंगी तो वो एक मोनोटोनी हो जाएगी पूरे आंसर्स में। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर सेम पॉइंट में चार्ट में लिख रही हूँ सेम पॉइंट में, तो आप भी खुद ही मेरे को चार्ट वाले में ज्यादा पॉइंट दोगे, ज्यादा नंबर दोगे। और सेकंड रहता है कि थोड़ा सा पढ़ते टाइम आपको चीजें डिफरेंशिएट करनी है। जैसे मैं तो जब भी पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा अपनी स्क्रीन खोल के रखती हूँ। मैं उस पे चैट जीपीटी या कोई भी एआई खोल के रखूंगी, और मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स नए सर्च करूंगी। मैं जब भी रिवाइज कर रही हूँ मैं सेम करती हूँ। मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है रिवीजन की, मैं सेम कंटेंट का कर रही हूँ और मैं कुछ उसमें नया ऐड नहीं कर रही। मैं कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडीज नई नई मैं ऐड करती रहूंगी। तो आई थिंक ये दोनों चीजें, एक रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा है और एक दूसरा आपका कंटेंट आपने कितना डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये दोनों चीजें अगर हैं आपकी और आपने प्रैक्टिस की हुई है राइटिंग में, तो फिर आ जाएगा।